युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नमस्कार, युग प्रवाह में आपका स्वागत है। नारी परिवार की आत्मा है। समाज रूपी भवन को सुदृढ़ बनाने में उसकी भूमिका सदा से ही महत्वपूर्ण रही है। यदि हम परिवार और समाज का उत्थान चाहते हैं तो सबसे पहले हमें नारी जाति के विकास की ओर ध्यान देना होगा, उसे शिक्षित और सुसंस्कारी बनाना होगा। और यदि इस तथ्य को उपेक्षित कर दिया जाए तो परिवार रूपी खदान से संतान रत्न निकलने और समाज निर्माण के नींव के पत्थर बनने की कल्पना नहीं की जा सकती। दुख की बात यह है कि आज के समय में जबकि नारी के स्वर्गादपि गरीयसी स्वरूप को उभरना चाहिए, ऐसे में नारी को चार दीवारी के अंदर ही सीमित रहने को विवश किया जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या का प्रतिशत भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में बृहद दिल्ली नारी जागरण अभियान के द्वितीय वार्षिक समारोह पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था कन्या भ्रूण हत्या, समस्या और समाधान। आइए देखते हैं इस आयोजन की झलक झांकी। ईश्वर के अनुशासन की
हर गुरुवर के छोड़ नरक की राह, सहा न जाता है अब उससे, सहा न जाता है अब उससे, नारी का दुख दाह, नारी का दुख दाह। सुनो सुनो भारत माता के मन की करुण कराह, सहा न जाता है अब उससे, सहा न जाता है अब उससे, नारी का दुख दाह, 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 नारी का दुख दाह। एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज इस सुंदर सत्य साई ऑडिटोरियम में हमारे बीच में विराजमान आईएमए महिला प्रकोष्ठ की डॉक्टर शारदा जैन, आज की इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, सीवीसी की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की विजिलेंस कमिश्नर रंजना कुमार, यहाँ उपस्थित सभी हमारे नारी जागरण मूवमेंट की सक्रिय सदस्य बहनों, सभी हमारे बीच में बैठी हुई शक्ति स्वरूपा माताओं, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, इस नारी जागृति संगोष्ठी के महत्वपूर्ण संदेश को सुनने के लिए आए हुए हमारे एनसीआर के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे बीच में विराजमान गणमान्य नागरिकों, सभी महत्वपूर्ण अतिथिगण और प्रेस एवं मीडिया से आए हुए सभी हमारे भाइयों बहनों, आज जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, ये संसार वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो कभी कभी लगता है कि जैसे उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिस्टिक कल्चर और कुछ ऐसा स्वरूप बना दिया गया है कि भूमंडीकरण की बाढ़ में पूरी तरह से नारी को भी उसी आग में झोंक दिया गया है। हमारी संस्कृति परिवार पर टिकी है, हमारा देश परिवार की बात करता है और परिवारवाद के ऊपर आधारित है पूरी तरह से। फैमिली सिस्टम, फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर हम बात करते हैं। तो फैमिली का जो मूल आधार है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, हम बात करते हैं, सबसे पहले माँ का नाम आता है और माँ का नाम आता है तो माँ की धुरी पर ही सारा परिवार टिका होता है। माँ ही घर में बच्चे को संभालती है, माँ ही बड़ा करती है, माँ ही वो आधार देती है जिसके आधार पर हम एक सशक्त समाज, एक ऐसी संस्था, सुसंस्कारित समाज संस्था के हम निर्माण की बात सोचते हैं। पर आज न जाने क्या हुआ है कि मैं पिछले 10-12 साल से जैसे मैं देख रहा हूँ
मुझे ऐसा याद है, ज़्यादा मुझे डिटेल तो नहीं मालूम है, परंतु मुझे ऐसा लगता है जब से हमारे देश पे निगाह गई भूमंडलीकरण के सौदागरों की, उन्होंने देखा कि भारत में अच्छा मार्केट बन सकता है और भारत में अच्छा बाजार बन सकता है, तो उन्होंने परिवारवाद को बाजारवाद की ओर मोड़ देने के लिए उन्होंने नारी सौंदर्य की प्रतियोगिताएं आयोजित की और उसका एक पहला परिणाम ये निकला कि हमारे यहाँ से मिस इंडिया और मिस ब्यूटीज़ और इस प्रकार से मिस अर्थ और मिस मुझे नहीं मालूम कितनी तरह की होती हैं, पर ढेर सारी निकलने लगी। और उससे क्या होने लगा कि उनकी जितनी प्रकार की प्रोडक्ट थे वो बिक्री होने लगे, और न केवल बिक्री होने लगे, अब तो गांव कस्बों में भी, छोटे छोटे कस्बों में, मेरा हरिद्वार बहुत छोटा सा शहर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर हरिद्वार में प्रतियोगिता होती है और हरिद्वार के पास एक छोटा सा कस्बा है, गांव है, जिसकी आबादी मुश्किल से 10-12 हज़ार है। वहाँ पे मिस लक्सर की प्रतियोगिता हो रही है, मिस रुड़की की प्रतियोगिता हो रही है। न जाने क्या हो गया है कि जिससे नारी को उपभोक्तावाद का जो स्वरूप बना करके, प्रतीक बना करके नर अपनी आंखों की तृप्ति का साधन बनाना चाहता है। और इससे क्या हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान कि इससे समाज में एक विष बढ़ा है, जिसको हम कह सकते हैं कि वासना का विष बढ़ा है, और नारी का अवमूल्यन हुआ है। और वही नारी जिसको कि हम आने से रोकते हैं, फीमेल फिटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या के माध्यम से नर नारी में भेद, बेटा बेटी में भेद, और बेटे को पढ़ाई और बिटिया को हर हालत में रोका जाना। परम पूज्य गुरुदेव इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने जीवन भर, मुझे उनके जीवन के अंतिम 12 वर्ष उनके पास रहने का मौका मिला, समझने का मौका मिला उनके अंतःकरण को। उनके अंतःकरण में मैंने माँ को देखा। परम पूज्य गुरुदेव ने अपना सारा कार्य वंदनीय माता जी को सौंप दिया। वंदनीय माता जी 1971 से लेकर 1994 तक नारी जागरण का सारा मूवमेंट का काम देखती रही, और उन्हीं के माध्यम से न जाने कितनी देव कन्या, हजारों देव कन्या प्रशिक्षित होकर गई, श्रेष्ठ घरों में गई और सुसंस्कारी परिवारों की उन्होंने स्थापना की। एक ऐसा दर्द गुरुदेव के माता जी दोनों के मन में था कि ऐसा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए, जिसमें कि जो लड़के लड़की में भेद के साथ साथ गर्भ में ही बालिका को मार दिया जाता है, एक आवश्यकता है इस बारे में जागृति लाने की। और उस जागृति के लिए मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो कन्या भ्रूण हत्या है, उसके माध्यम से हम कितना बड़ा एक अपराध करते हैं, उसके बारे में हमें अंदाज भी नहीं है। विभिन्न धर्म गुरुओं ने, विभिन्न धर्म के संस्था प्रमुखों ने, और एक हमारा मूवमेंट चलता है ऑल इंडिया मूवमेंट फॉर सेवा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसके प्रमुख हैं, मैं उसका एग्जीक्यूटिव हूँ इस समय, चीफ एग्जीक्यूटिव। और हम लोगों ने मिलकर के एक संस्था बनाई है जिसमें कि सारे धर्म संस्था के प्रमुख मिलजुल करके आवाज़ उठाएं, तो शायद हम लोगों की आवाज़ ज़्यादा गंभीरता से सुनी जाए और लोगों के द्वारा, और लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। पर पिछले 7-8 वर्षों का जब अनुपात देखते हैं तो लगता है कि ये अनुपात गिर रहा है, और बड़ी दुख की बात है जब लगता है कि चंडीगढ़ जैसे अच्छे विकसित शहर में यह अनुपात 1000 के मुकाबले 700 पे आ गया। आप कल्पना कीजिए, 1000 लड़के 700 लड़कियाँ, तो 300 चंडीगढ़ के लड़कों को लड़कियाँ नहीं मिलेंगी, आप कल्पना कीजिए। और जब नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली समाज में अपराध बढ़ेंगे और दुनिया भर की परेशानियाँ पैदा होंगी। इसके सारे लीगल इम्प्लीकेशंस के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर, मेडिकल इम्प्लीकेशंस के ऊपर हमारे दोनों अतिथि बोलेंगे। मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, गायत्री परिवार क्या प्रयास कर रहा है। नेशनल सेमिनार है आज फीमेल फिटिसाइड के ऊपर, तो वुमेन एम्पावरमेंट, नेशनल फीमेल फिटिसाइड की जो जहर है, का जो एक कर्स है, अभिशाप है, दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। हमें इससे भी लड़ना है और हमें विमेन को एम्पावरमेंट करना है, उनको सशक्त बनाना है। और सशक्त बनाने के लिए हमें ऐसा अभियान चलाना है जिससे कि सारे देश में एक नारी के पक्ष में वातावरण बने। हम जिस स्थान पर रहते हैं, शांति कुंज हरिद्वार में, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता हुआ जाता है। मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, और जो आप देखते हैं मेरठ, ये सारा का सारा बेल्ट ऐसा है जहाँ पे कब किसको मार दिया जाए कुछ अंदाज भी नहीं। क्राइम बहुत पीक पर है, पर नारी के प्रति क्राइम बहुत ज़्यादा है। और नारी के प्रति क्राइम इतना ज़्यादा है कि वही नारी जिसे हम माँ के समान मानते हैं, बहन के समान मानते हैं, पत्नी के रूप में मानते हैं, पूज्य मानते हैं, और वही नारी इतने ज़्यादा प्रताड़ित स्थिति में जी रही है। और राजधानी के पास की ये स्थिति है, बाकी क्षेत्रों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए जब राजधानी के पास ये स्थिति है तो हमें एनसीआर में जागृति का शंख फूंकना पड़ेगा, और हरिद्वार से दिल्ली तक, और दिल्ली से फिर पूरे के पूरे देश के कोने कोने में ये जाना चाहिए, ये आवाज़ जानी चाहिए। और इसके लिए हमारे देश के विभिन्न संगठन काम कर रहे हैं। थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ मैं आपको।
ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के अंतर्गत आप देखें तो परमंदिया माता जी और शैलजी जी के मार्गदर्शन में पूरा के पूरा महिला सम्मेलन, महिला आंदोलन जगह जगह गतिशील हुए हैं। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर के कि 70%